नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से अपने एक प्रमुख टॉपिक पॉलिटिकल साइंस। उस प्रमुख टॉपिक में आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से यूपीएस से संबंधित। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि वह प्रमुख कौन से क्वेश्चन हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं, उसी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो बेहद इम्पोर्टेंट है यूपीएच। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि यूनिट फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके, फिर नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है। जो यूपीएच में दिया हुआ प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए। चूंकि महाभियोग आप जानते हैं कि देश में संसदीय शासन की प्रणाली है, ठीक। इस पार्लियामेंट सिस्टम के तहत देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और प्रधानमंत्री जो देश का लोकसभा का नेता, देश का एक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख दोनों हैं। परंतु इनके पास नाम मात्र की शक्ति और इनके पास वास्तविक शक्ति है, ठीक है। अंतर यह है। अब देखिए क्या मामला है। आप जानते हैं संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका की चर्चा किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यहां भारतीय राज्य के प्रमुख या राष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा की गई है। और आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति शासन की तीनों शाखाओं, चाहे वो शाखा विधायी हो, कार्यपालिकीय शाखा हो, न्यायपालिका हो, तीनों शाखाओं का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। यह विधायी शाखा हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। यह बात इंपॉर्टेंट है संसदीय शासन व्यवस्था के तहत। इसके साथ साथ आप जानते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होते ही हैं, संवैधानिक प्रमुख। इसके साथ साथ राष्ट्रपति तीनों सशस्त्र सेनाओं के भी कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य करते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम में इनके कार्यों का जो दायित्व है वह आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के अनुसार है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो बहुत से ऐसे प्रावधान हैं कि कभी कभी राजनीतिक गतिविधियों के कारण जो राष्ट्रपति की चुनाव और राष्ट्रपति का जो कार्य प्रणाली है
पद से संबंधित जो दायित्व है उसमें समस्याएं बन जाती है। तो इसी प्रकार आज हम लोग महाभियोग पर चर्चा करेंगे। देखिए महाभियोग क्या है। महाभियोग, महाभियोग को किसी चीज की ईमानदारी या वैधता पर सवाल उठाने के कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। महाभियोग शब्द किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उसके पद के लिए आवश्यक सभी शक्तियों और दायित्वों से हटाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, करता है। आमतौर पर राष्ट्रपति, न्यायिक न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक अधिकारियों को यह संदर्भित करता है। महाभियोग संघीय राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र सरकार वाले देश में किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के दावे को भी संदर्भित करता। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम में देश के राष्ट्रपति को जो भी कार्य करना है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करना है, और इनका जो गठन है, फॉर्मेशन है, वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होता है, संसद के अकॉर्डिंग होता है। तो इस केस में अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो इन्हें हटाने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 61 वर्तमान राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनका कार्यकाल पूरा हो या उससे पहले उनके पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि महाभियोग का अर्थ पद से हटाना माना जाता है, फिर भी संविधान में संविधान का उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रयास कर सकता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। महाभियोग के आरोप तैयार करने वाले सदन के 1/4 सदस्यों को आरोपों पर हस्ताक्षर करना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस भी सौंपना चाहिए। अगर जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाना है तो कोई भी सदन महाभियोग जैसे प्रावधान को कर सकता है और उसे 14 दिन पूर्व सूचना भी देना इंपॉर्टेंट है। महाभियोग प्रस्ताव को आरोपों की जांच के लिए दूसरे सदन में भी भेजा जाता है और इसे 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। जांच सदन के समक्ष उपस्थित होने तथा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हालांकि यदि प्रस्ताव दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को उसी दिन से अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। ये महाभियोग में ऐसा प्रावधान है। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोनीत सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चूंकि आप एक बात जानते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, वो भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। हालांकि राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था महाभियोग से संबंधित राष्ट्रपति के, जो बेहद इंपॉर्टेंट है।